से बी तक के जो बीच की दूरी है वो 450 किलोमीटर है और एक ट्रेन ए से बी की ओर जाती है जिसकी स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, और दूसरी ट्रेन है वो बी से ए की ओर जाती है जिसकी जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन ये जो ट्रेन है वो ट्रेन ए के चलने के 20 मिनट पहले ही निकल जाती है। ठीक है, 20 मिनट पहले ही निकल जाती है। ठीक है, अब तो वो ए से कितनी दूरी पर मिलेगी आपको ये बताना है। तो देखो बताते हैं सवाल में क्या है, पहले इसका चित्र बनाते हैं, आपको सवाल समझा देता हूँ क्या है। दो स्थान है, एक स्थान तो यहाँ पर और दूसरा स्थान है यहाँ पर, ये बी हो गया और ये हमारा ए हो गया। ठीक है, दो स्टेशन है, ए से बी तक की जो दूरी है वो कितनी है, वो दूरी है 450 किलोमीटर। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 450 किलोमीटर। और एक ट्रेन ए से बी की ओर जा रही है जिसकी स्पीड कितनी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये ए से बी की ओर जा रही है। ठीक है, दूसरी ट्रेन है वो बी से ए की ओर आ रही है और इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इधर आ रही है। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, आगे बोला है कि ट्रेन ए के चलने के 20 मिनट पहले दो स्टेशन ए से बी तक के बीच की दूरी 450 किलोमीटर है। एक ट्रेन ए से बी की ओर 15 किलोमीटर की चाल से जाती है, दूसरी ट्रेन बी से ए की ओर ट्रेन ए के चलने के 20 मिनट पहले निकल जाती है। ये 20 मिनट पहले निकल जाती है तो 20 मिनट में चल के यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी। भाई ये बोल रही है कि ये चली नहीं, इसके चलने के 20 मिनट पहले ये निकल जाती है। ठीक है, तो जब ये चलेगी ना तब ये यहाँ पे आ चुकी होगी 20 मिनट तक, तो आप बोलोगे सर ये 20 मिनट चल चुकी है, यहाँ तक पहुँच गई और 20 मिनट ये चल चुकी है। भाई हमें मीटिंग टाइम निकालना है। ठीक है, तो मीटिंग टाइम हम कैसे निकालते हैं, आप बोलोगे सर वो साथ चलेगी ना तभी निकल पाएगा। तो ये 20 मिनट पहले चल जाती है ये वाली बहन जी, और ये 20 मिनट पहले चल जाएगी तो 20 मिनट में चल के यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी। अब ये दोनों साथ चलेगी। ठीक है, ये और ये दोनों साथ से चलेगी। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ये 10:20 पे चलना शुरू करती है, 10:20 पे। एग्जाम्पल के लिए हमने मान लिया कि ये वाली जो ट्रेन है वो 10:20 पे चलना शुरू करती है और इससे 20 मिनट पहले ये चल जाती है, मतलब ये 10 बजे ही चल जाएगी। ठीक है, 20 मिनट पहले, और 10:20 पे ये यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी। अब 10:20 पे ये दोनों साथ चलेगी। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि 1 घंटे के अंदर 20 किलोमीटर चलती है, 1 घंटे के अंदर 20 किलोमीटर। इसका मतलब क्या है कि 60 मिनट में ये बहन जी कितनी चलती है, 20 किलोमीटर। लेकिन मुझे कितना चलाना है, आप बोलोगे सर 20 मिनट, तो 20 मिनट का निकालने के लिए मुझे 3 से भाग करना पड़ेगा। तो ये जो बहन जी है 20 मिनट में कितना चलेगी, 20/3 किलोमीटर। तो ये आ जाएगा 20/3 किलोमीटर। ठीक है, 20/3 किलोमीटर। अब मैं 450 में से 20/3 माइनस करूँगा तो कितना आएगा, ये तो कुछ बेकार सा नहीं हो रहा है यार, 20/3 किलोमीटर। ये बट्टा आके तो यार गड़बड़ हो जाएगा काम। अगर मैं 450 में से 20/3 माइनस करूँगा तो मेरे पास में ये वाली डिस्टेंस आएगी, लेकिन ये तो कुछ बट्टा आ रहा है यार, बट्टा हट नहीं सकता यार। अब देखो एक तरीका तो ये हो गया कि आप इसमें से 450 में से टोटल जो दूरी है वो 450 है, इसमें से 20/3 माइनस कर लो। तो चलो एक बार करके बता देता हूँ। तो ये वाली जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी, तो आप बोलोगे सर ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी 45 को अगर 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 135, 1350 में से अगर 20 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1330 आएगा। तो ये वाली जो डिस्टेंस आ गई वो आ गई 1330/3 किलोमीटर। हमने कुछ नहीं किया, 450 में से 20/3 को माइनस किया तो 3 एलसीएम आ गया। 450 को 3 से गुणा करेंगे 1350 में से 20 माइनस करेंगे 1330। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो लो जी हम टाइम निकाल देते हैं। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, दोनों के बीच की डिस्टेंस है 1330/3, 1330/3। और रिलेटिव स्पीड कितनी है, तो आप बोलोगे सर रिलेटिव स्पीड निकाल लेते हैं। ये 15 से जा रही है
और वो 20 से आ रही है, तो कितनी हो गई जोड़ने पे 35, तो ये हो जाएगी 35 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है यहाँ तक। तो हमारे पास में टाइम आ गया। अब ये टाइम कुछ कट रहा है तो काट दो, कुछ कटेगा क्या? इतना बेकार तो टाइम आ रहा है, चलो इतना ही रहने देते हैं, इतना ही हमारे पास में टाइम आ गया। इतने टाइम के बाद में वो दोनों मिल जाएगी। अब हमें निकालना क्या है, तो वो ए से कितनी दूरी पर मिलेगी। तो जो ए वाला पॉइंट है, मान लेते हैं ये ए से चल के यहाँ से यहाँ तक आई, और ये यहाँ से चल के यहाँ से यहाँ तक आई, और यहाँ तक आने में इनको टाइम लग गया 1330 बटे के अंदर 3 गुणा 35, इतना टाइम लग गया। तो मुझे बताओ कि हमें निकालना क्या, दूरी निकालनी है। तो इसकी स्पीड कितनी है 15, इसकी स्पीड कितनी है 15। 15 को अगर मैं टाइम से गुणा कर दूंगा तो मेरे पास में क्या आएगी, स्पीड डिस्टेंस आ जाएगी। तो देखो डिस्टेंस निकालनी है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्पीड को मुझे गुणा करना पड़ेगा किससे, सॉरी टाइम को गुणा करना पड़ेगा स्पीड से, तो ये हो जाएगा 15। तो डिस्टेंस कितनी आएगी, देखो ये 3 से काट दें, 3 पंजो 15, और 5 से काट देते हैं इसको 7 बार। अब ये 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है क्या, 7 से पूरा पूरा 7 एकम 7, इधर लिख देता हूँ मैं। हमें क्या करना है, 1330 में भाग देना है 7 का, तो आएगा 7 एकम 7, फिर बचेगा कितना 5, 6 बचेगा ना, 7 नम 63, तो आ जाएगा 190 किलोमीटर। इसका मतलब कि बिंदु ए से 190 किलोमीटर की दूरी पर ये दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, कितनी दूरी पे मिलेंगे, 190 किलोमीटर की डिस्टेंस पर, 190 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ये दोनों मिल जाएंगे। तो एक तरीका तो था इस सवाल को इतना बेकार करने का। अगर ये सवाल में बट्टा वट्टा नहीं आता तो ये सवाल बहुत ही आसान होता। कैसा होता, आसान होता। देखो बिना बट्टे के सवाल को कैसे करेंगे, अगर ये आपने उतार लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लो, वरना आगे बढ़ जाते हैं। मुझे तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा यार, बट्टा आ गया। बट्टा मतलब इतना घटिया होता है, बट्टा आता ही मतलब मन तो करता है कि सवाल को वहीं छोड़ दे, लेकिन क्या करें, बट्टे में ना तो कुछ कटती है, ना कुछ कटता है, ना इसका कटता है, ना उसका कटता है, किसी का नहीं कटता, और जब तक कटेगा नहीं तब तक मज़ा नहीं आएगा। तो चलो इसको मिटा देता हूँ एक बार के लिए। इसको हम बिना बट्टे के कैसे करेंगे, बिना बट्टे के भी ये सवाल हो सकता है, तो बिना बट्टे के ये कैसे होगा देखते हैं। एक बार पूरा ही मिटा देता हूँ, मैं वापस बना दूंगा। ठीक है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, पूरा चित्र ही वापस बना देंगे। ये यार कैसा बिल्कुल ब्लैक ब्लैक सा हो रहा है। चलो देखो, तो सवाल में बोल रहा है कि 2 स्टेशन है, यहाँ पे स्टेशन ए और यहाँ पे स्टेशन बी, और यहाँ से एक ट्रेन चलना शुरू करती है जिसकी स्पीड कितनी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और इधर से जो चलती है उसकी स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और दोनों के जो बीच की दूरी है वो है 450 किलोमीटर। अब सवाल में बोला है कि जो ये वाली ट्रेन ना वो 20 मिनट पहले ही निकल जाती है, 20 मिनट पहले ही। ठीक है, तो देखो मान लेते हैं कि अगर ये वाली जो ट्रेन है, ऐसे एग्जाम्पल के लिए आपको समझाने के लिए मान रहा हूँ, ठीक है, ये 10:40 पे यहाँ से रवाना होती है, तो इससे 20 मिनट पहले ये रवाना हो जाएगी 10:20 पर। ठीक है, तो मुझे बताओ कि 10:20 पर वो रवाना हो रही है, तो ये वाली जो ट्रेन है वो 10:20 पर कहाँ पे होगी, यहाँ पे। ये हमने मान लिया कि ये वाली जो ट्रेन है ना वो 10:20 पे यहाँ पे खड़ी हुई है, 20 मिनट पहले, और 10:40 पे यहाँ आएगी। तो मुझे बताओ कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है। तो आप बोलोगे सर इसकी स्पीड है ना वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में 15 किलोमीटर चलती है, तो ये 20 मिनट में कितना चलेगी। आप बोलोगे सर 5 किलोमीटर। सही बात है ना, 20 मिनट में 5, 40 मिनट में 10, और 60 मिनट में 15 किलोमीटर। तो ये वाली जो ट्रेन है वो 5 किलोमीटर चलेगी। तो ये वाली ट्रेन यहाँ पे आ गई। अब दोनों के जो बीच की दूरी है वो कितनी हो गई, 455 किलोमीटर। तो यहाँ से टाइम निकाला जा सकता है। टाइम कितना आएगा, डिस्टेंस बटे के अंदर रिलेटिव स्पीड। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, आप बोलोगे सर सेम टाइम है ना, ये वाली 10:20 है और ये वाली भी 10:20, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 455 किलोमीटर, 450 और 5, तो ये हो गई 455 किलोमीटर
और रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी 35 किलोमीटर। तो देखो ये कट जाएगा, अगर हम इसको 5 से काटेंगे तो 5 से कटेगा ये 9 और ये एक 5 से कटेगा ये 7 बार। ठीक है भाई, 5 से काटेंगे तो 9 पंजे 45 और 5 एकम 91/7 आएगा, और 91 कटेगा क्या 13 पंजो 65, 13 6 78, 13 7 91, तो ये 13 बार कटेगा। तो इनको जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, इनको जो टाइम लगेगा वो 13 घंटे का टाइम लग जाएगा। भाई 91 में 7 का भाग देंगे 13 आएगा, 13 घंटे का टाइम लग रहा है। तो अब आपको क्या करना है, आपको क्या निकालना क्या है, आपको निकालना है कि ए से ये कितनी दूरी पे मिलेंगे, ये निकालना है। तो आप देखो कि यहाँ से निकाल लो भाई, ये वाली ट्रेन यहाँ से चल रही है तो यहाँ से चल के ये यहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे। तो इसकी जो स्पीड है वो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और मिलने में जो टाइम लगेगा वो 13 घंटे का लगेगा। तो डिस्टेंस कितनी आएगी, डिस्टेंस आएगी स्पीड को टाइम से गुणा करने पर। स्पीड कितनी है 15 और टाइम कितना है 13, तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 तिया 45 और ये 19, 195 किलोमीटर। तो यहाँ से शुरू करके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना 195 किलोमीटर। लेकिन सवाल में हमसे पूछा है कि ए से कितनी दूरी पर है, तो ये वाला 5 किलोमीटर हमें पीछे छोड़ना पड़ेगा। 195 से 5 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर ये वाली दूरी आ जाएगी 190 किलोमीटर। तो इस सवाल में देखो कहीं पर भी बट्टा वट्टा नहीं आया। तो इस हमें ऐसे भी सवाल को करना आना चाहिए, अगर ट्रेन आगे जा रही है तो पीछे भी आई जा सकती है। ठीक है, तो ऐसा भी आपको पता होना चाहिए कि सेम टाइम करने के लिए हम ट्रेन को पीछे भी खिसका सकते हैं, जैसे हमने इसको 5 किलोमीटर पीछे खिसका लिया। ठीक है, और पहले वाले केस में हमने इसको 20 मिनट चला के यहाँ लेके आए थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये तरीका अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, मज़ा भी आया होगा। इसमें ना तो कहीं पर बट्टा है ना कुछ और है, कैलकुलेशन भी देखो आसान हो रही है, यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट संख्या आ रही है। तो उम्मीद करता हूँ ये तरीका आपको अच्छा आया होगा। आगे बढ़ते हैं एक नए सवाल की तरफ, एक नए जोश के साथ। अपने अंदर के जोश को जगाओ यार, कहाँ गया आपका जोश, इतनी मतलब इस उम्र में भी जोश गायब हो गया यार, मतलब क्या बोलूँ मैं अब आपको। तो यार जो